हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंक्शंस एंड अलजेब्रा दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के। ठीक है जी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं हूं विकास। हम बात करते हैं सेक्शन वन की। सेक्शन वन अपने पास कंपल्सरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंपल्सरी क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे फोर पार्ट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, आज हम उन सभी पार्ट्स को डिस्कस करने वाले, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस मोड एक्स माइनस। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो हमें पता है, वी नो दैट मोड एक्स अपने पास क्या होता है, एक्स होता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स होता है इफ एक्स अपने पास क्या हो, लेस देन जीरो। ठीक है, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरे पास मोड x माइनस टू है, ये अपने पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या ये x माइनस टू हो जाएगा इफ x अपने पास क्या हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू, और नेगेटिव ऑफ x माइनस टू हो जाएगा इफ x मेरे पास क्या हो, लेस देन टू। ठीक है, एग्री करते हो इस बात से, राइट। तो अपने पास ये काम हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वन माइनस के मोड x माइनस, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस के मॉडुलस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन माइनस, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है, एक्स माइनस टू आई है, एक्स माइनस टू, जब एक्स मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू। ठीक है जी, और नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्या आई है, नेगेटिव आई है। ठीक है, तो एक माइनस ये है, एक माइनस अपने पास ऑलरेडी है, तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, जब एक्स मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन टू, सॉरी लेस देन टू अपने पास, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, वन माइनस एक्स माइनस टू, दैट इज अपने पास थ्री माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस टू, माइनस का वर्ग, एक्स मेरे पास क्या हो जाएगी, लेस देन टू। अब अपने पास एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए फंक्शन डिफाइन है, एक्स लेस देन टू के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो डोमेन मेरे पास होगी, डोमेन एफ ऑफ एक्स की, वो अपने पास क्या करती है यहाँ से, कंप्लीट रियल नंबर, या आप इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी, डोमेन की बात तो होगी अपने पास, लेकिन अब मैं बात करनी इसकी रेंज के लिए। रेंज के लिए में क्या करना होता है कि जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, वो चेक करते हैं वो डिफाइन किसके लिए। ठीक है जी, कि अपने पास फंक्शन डिफाइन किसके लिए। ठीक है, चलिए करते हैं उसको भी चेक। मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ऑल्सो वी नो दैट मोड एक्स माइनस टू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। हाँ जी, हमें बनाना फंक्शन कैसा, वन माइनस के मोड एक्स माइनस टू, तो माइनस आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो इनइक्वालिटी अपने पास वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हाँ जी, अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, वन ऐड कर देंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अपने पास बन जाता है दिस, और अपने पास वन माइनस के मोड एक्स माइनस टू लेस इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अपने पास यहां से जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आया है, ये क्या हो गया जी, लेस इज इक्वल टू वन हो गया। दिस इंप्लाइज जो अपने पास रेंज होगी यहाँ से, वो क्या बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, अपने पास वन से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो आप, वन ले लो, वन से छोटी वैल्यू ले लो, सभी के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, डिफाइन है। तो यहाँ से रेंज अपने पास आ जाती है माइनस इन्फिनिटी से वन, राइट। तो ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों बी पार्ट की। ठीक है, चलिए बी पार्ट अपने पास है, गिवन दैट माइनस फोर इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्र प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड दी अदर रूट्स। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी सोल्व। अपने पास क्या गिवन है, माइनस फोर रूट है,
इस इक्वेशन का, ठीक है। मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस -4 इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अपने पास -4 इसका रूट होगा। देयरफॉर क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अपने पास x प्लस 4 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से अदर टू रूट्स को फाइंड करना है। एक रूट तो अपने पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अपने पास इक्वेशन जो है ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक रूट गिवन है तो दो रूट हमें और फाइंड कर लेने हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 4 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। आप इसको वैसे भी डिवाइड कर सकते हो, एक्स प्लस 4 से इसको डिवाइड कर दो, तब भी अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे काम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से, ठीक है जी। चलिए करते हैं डिवाइड इसको। यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, देखो हमें डिवाइड करना -4, -4। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, 3 2 1 0, इक्वेशन कंप्लीट है तो ये कोफिशिएंट लिखेंगे, 2 6 7 60। ये टू तो एच डी, -4 2 जा -8, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 8, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 15, तो माइनस का 60, ये अपने पास बन गया यहाँ से 0, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया, अपने पास इक्वेशन मिली 20, तो यहाँ से लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज दैट इज 2x² -2x प्लस 15, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखना है, अपने पास प्रोडक्ट 30 आती है, सम अपने पास माइनस का 2 आते हैं। कैसा कोई नंबर है अपने पास 30 का फैक्टर, 30 का फैक्टर अपने पास एक तो 2 हो जाएगा, तो 5 से 6 हो जाएगा, 3 से अपने पास 10 आएगा, नहीं ऐसे तो अपने पास काम नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, हम उसके हेल्प से निकाल लेते हैं। 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 15 का स्क्वायर अपने पास होता है, 15 का स्क्वायर निकालना है 4ac, दैट इज 4 दूनी 8, 15 8 120 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाइड, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे प्लस नहीं आएगा तो माइनस आएगा अपने पास, क्योंकि अपने पास ये प्लस का, ये भी प्लस का अपने पास, ठीक है। माइनस का 4ac, 4 दूनी 8 और 15 8 120, राइट। 2 प्लस माइनस के 120 माइनस के 4, तो अपने पास 116 आइटा रूट के अंदर अपॉन में, ठीक है। अपने पास ये बन गया। अब इसको बाहर निकालें 116 को, तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से, इसको मैं लिख सकता हूँ 58 दूनी और 2 29 चौक अपने पास ये बनता है ना, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस के 2√29 आएगा अपॉन में 4, ठीक है ना। यहाँ से अपने पास 2 ऊपर से 2 नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट, √29 आइटा अपॉन में 2, ठीक है। दो रूट अपने पास आ गए यहाँ से, राइट। हेंस ऑल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, -4, और अपने पास यहाँ से 1 प्लस माइनस के √29 आएगा अपॉन में, लीजिए बी पार्ट भी अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों सी पार्ट की। सी पार्ट अपने पास कहता है प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल रियल होते हैं, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। हर्मिशियन हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको पता होगा प्यारे बच्चों क्या होती है, ए थीटा इज इक्वल टू ए होता है, और ए थीटा
इज इक्वल टू ए है, तो ए थीटा अपने पास क्या होता है, ये होता है अपने पास कंजुगेट का ट्रांसपोज, या फिर इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज का कंजुगेट। ठीक है, ये अपने पास होता नहीं यहाँ से, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करेंगे, हमें डायगोनल एलिमेंट्स तक जाना है। ठीक है, तो करते हैं इसको फॉर हर्मिटियन मैट्रिक्स। अपने पास यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे, क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये अपने पास क्या होगा, ट्रांसपोज के एलिमेंट है, इस पे क्या लगा देते हैं प्यारे बच्चों, कंजुगेट लगा देते हैं। ये किसके लिए ट्रू होगा, फॉर ऑल आई जे के लिए। ठीक है, सभी के लिए अपने पास ट्रू हो जाएगा, लेकिन हमें जो बात करनी है वो बात करनी है डायगोनल एलिमेंट्स की। ठीक है, फॉर डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या होता है, तो आई होता है, वही अपने पास जी होता है। ठीक है, आई और जे मतलब यहाँ पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सेम होते हैं। ठीक है, आई और जे सेम होते हैं, तो यहाँ पे मैं, जो अपने पास कंडीशन है, इसके अंदर आई जे को सेम पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ए आई आई इज इक्वल टू ए आई का कंजुगेट। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे आई के लिए बात होगी। ठीक है, तो फोर ऑल आई, राइट, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास ए होगा, इसको मैं अल्फा प्लस आइटा बीटा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अल्फा प्लस आइटा बीटा, और अल्फा प्लस आइटा बीटा का कंजुगेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन, ए आई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस आइटा बीटा, इसे कंजुगेट ओपन करते हैं तो अल्फा माइनस के आइटा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपने पास मिलता है टू आइटा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, जो टू आइटा है ये तो जीरो होगा नहीं, तो बचा कौन, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिख देते हैं बिकॉज टू आइटा नॉट इक्वल टू जीरो, टू आइटा जीरो नहीं होगा तो कौन आया यहाँ से, बीटा की वैल्यू जीरो आ गई। अब बीटा की वैल्यू जीरो आ गई है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलिमेंट, डायगोनल का एलिमेंट। डायगोनल का एलिमेंट कौन सा है, ए आई आई, ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस आइटा बीटा के। और बीटा की वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल है, तो अल्फा प्लस के आइटा जीरो, ये क्या बन जाता है अपने पास, अल्फा बन जाता है ना, और अल्फा अपने पास कैसे प्यारे बच्चों, रियल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हेंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ठीक है, लीजिए अपना ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट फोर। डी पार्ट अपने पास है यहाँ से, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को डिफाइन करना है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिफाइन करना है, राइट। चलिए फिर कर देते हैं डिफाइन इसको भी, बिल्कुल आसान है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जी, अपने पास एन बाई एन ऑर्डर की होगी, बी एन ई nth ऑर्डर स्केयर मैट्रिक्स, एंड लैम्बडा बी सम स्केलर, देन द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू
अल्फा 1 1 माइनस का लैम्बडा, अल्फा 1 2 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पे लिखेंगे अल्फा 1 n। ठीक है, मैं यहाँ पे अल्फा की जगह पे ए लिख दूँ, या फिर मैं इसी को यहाँ पे अल्फा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अल्फा आई जे कर लो आप, या फिर आप इससे वही कर लो ए। ठीक है, ये ए आई जे हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर मैं इसको ए लिख देता हूँ, A11 A12 A1n। ठीक है, फिर A21 A22 माइनस लैम्बडा डॉट 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 A2n। इसी प्रकार से अपने पास चलता जाएगा यहाँ से AN1 AN2 डॉट 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 ANn माइनस के लैम्बडा। ठीक है, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए वेयर, जो हमने यूज किया उसको ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अपने पास आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर। ठीक है, ये अपने पास होगी फर्स्ट डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? लेट ए बी एनी nth order square matrix and lambda be some scalar, then the equation determinant a minus k lambda I is equal to 0 is called the characteristic equation of matrix A। ये देखिए अपने यहाँ पे जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेक्शन सेकंड के साथ, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।